नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होने वाली कांग्रेस, देशद्रोह जैसे अहम कानून खत्म करने की वकालत करने वाली कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। जो कांग्रेस पार्टी आज देश भर में मानवाधिकार का ढिंढोरा पीट रही है, वो ये भूल गई कि ये वही पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा नागरिक अधिकारों का हनन किया है, चाहे वो आपातकाल का वक्त रहा हो या फिर 1984 के दंगे। कांग्रेस का दामन ऐसे कई काले अक्षरों से दागदार रहा है। आज जो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में मानवाधिकार के नाम पर देशद्रोह जैसे कानून को खत्म करने पर आमादा है, एक वक्त वो भी था जब इसी कांग्रेस ने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे से उनका वोटिंग करने का अधिकार तक छीन लिया था। मंगलवार को महाराष्ट्र के लातूर में पीएम मोदी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ अपनी पहली साझा रैली की, तो उन्होंने इस मंच से कांग्रेस को उसके इतिहास का ये काला कारनामा याद दिला दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही बाला साहेब से उनका मताधिकार छीन लिया गया था। जोरों से कह रहे हैं कि देश में से हम देशद्रोह का कानून हटाएंगे। मैं जरा कांग्रेस वालों को कहता हूं कि दर्पण में जाकर के अपना मुंह देखो। आपके मुंह में मानव अधिकार की बातें शोभा नहीं देती है। आप कांग्रेस वाले, आपको हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को जवाब देना पड़ेगा, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को न्याय देना पड़ेगा। आप कांग्रेस वालों ने बाला साहब ठाकरे का नागरिकत्व तो छीन लिया था, मतदान करने का अधिकार छीन लिया था। दरअसल ये पूरा मामला 32 साल पुराना है, जब मुंबई के विले पार्ले विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे थे। तब शिवसेना और बीजेपी ने पहली बार एक साथ चुनाव लड़ा था। इस उपचुनाव में शिवसेना के उम्मीदवार रमेश प्रभु ने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रभाकर कुंटे को हरा दिया था। इस हार से तिलमिलाई कांग्रेस ने इन चुनाव नतीजों को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी और आरोप लगाया कि बाला साहेब ने धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार किया और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मतदाताओं की भावनाओं का इस्तेमाल किया। 1991 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाला साहेब और रमेश प्रभु को इस मामले में दोषी करार दिया और चुनाव आयोग से बाला साहेब और रमेश प्रभु के मताधिकार को 6 साल के लिए छीनने का आदेश दिया। साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी का भी फैसला दिया। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखा। ये मामला राष्ट्रपति के दरवाजे तक भी पहुंचा, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी और साल 1995 से 2001 तक के लिए बाला साहेब ठाकरे का मतदान का अधिकार छीन लिया गया। बैन लगने के बाद 2004 में बाला साहेब ने पहली बार वोट डाला। भाइयों और बहनों, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये हमारा काम और हमारे संकल्प है। इसी तरह कांग्रेस और उसके साथियों की देश विरोधी सोच है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किसी भी कीमत पर नहीं हटाई जाएगी। जो बात कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है, वो ही भाषा पाकिस्तान भी बोल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में अराजकता फैलाने वालों से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान भी तो यही बार बार कह रहा है कि ताकि भारत इन्हीं बातों में उलझा रहे। कांग्रेस कस रही है कि हिंसा वाले इलाकों में सैनिकों को मिले विशेष अधिकार को वापस ले लेंगे। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है ताकि आतंक के सरपरस्तों को खुली छूट मिल जाए।
कांग्रेस ने घोषणा की है कि देश को गाली देने वालों, टुकड़े टुकड़े की बातें करने वालों, उनको खुला लाइसेंस देंगे, देशद्रोह का कानून खत्म करेंगे। पाकिस्तान तो भी यही चाहती है कि भारत के खिलाफ काम करने वालों को खुली छूट मिल जाए। भाइयों और बहनों, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उन पर विश्वास कर सकते हैं क्या? ऐसी कांग्रेस पे विश्वास कर सकते हैं क्या? उनके साथियों पर विश्वास कर सकते हैं क्या? क्या ये लोग देश को सुरक्षा दे पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आज संकल्प पत्र में हम जिएंगे तब तक 370 नहीं हटाएंगे की बातें करती है। अरे कांग्रेस में अकल होती और 1947 में ऐसी हिम्मत के साथ खड़ी होती कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, तो ये पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता। ये पाकिस्तान कह रहा है, वही भाषा कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये बड़े जोरों से कह रहे हैं कि देश में से हम देशद्रोह का कानून हटाएंगे। मैं जरा कांग्रेस वालों को कहता हूं कि दर्पण में जाकर के अपना मुंह देखो। आपके मुंह में मानव अधिकार की बातें शोभा नहीं देती है। आप कांग्रेस वाले, आपको हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को जवाब देना पड़ेगा, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को न्याय देना पड़ेगा। आप कांग्रेस वालों ने बाला साहब ठाकरे का नागरिकत्व तो छीन लिया था, मतदान करने का अधिकार छीन लिया था। साथियों, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इसी भावना पर नए भारत के निर्माण के लिए हम देश के जन जन, देश के हर नागरिक की भागीदारी चाहते हैं। एक तरफ हमारी नीति और नियत है और दूसरी तरफ हमारे विरोधियों का दोहरा रवैया है। साथियों, आतंकवादियों के अड्डों में घुसकर मारेंगे, आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर मारेंगे, ये नए भारत की नीति है। आतंक को हरा कर ही हम दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादियों के मन में हमने एक नया विश्वास जगाया है। अब जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य बनने का हमारा संकल्प, हम सामने देख रहे हैं परिणाम को। साथियों, घुसपैठियों की पहचान का हमने वादा किया था। ये बड़ा काम हम शुरू कर चुके हैं। अब घुसपैठ का पूरी तरह बंद करेंगे, ये हमारा संकल्प है। नक्सलियों पर प्रहार और आदिवासी भाई बहनों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है। हम नक्सल माओवाद से मुक्त हिंदुस्तान का हमारा संकल्प है। देश की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में फैलाने का काम हमने किया है। इसी विरासत को हर प्रकार के आघात से बचाने के लिए तैयार करना, ये हमारा संकल्प है। आप मुझे बताइए,
देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है? है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके आशीर्वाद यही मेरी ताकत है।